नमस्ते। आज हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। मोस्टली हम जब भी प्राणायाम करते हैं तो हम बैठ के करते हैं एकदम शांति से। आज हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जो कि खड़े होके करेंगे। तो उसमें क्या है कि हमें सांस तो नाक से ही लेनी है, लेकिन गले को थोड़ा सा चौड़ा करना है। हमको पता है कि हमारी नाक जो है वो हड्डियों से बनी हुई है, लेकिन जो मुंह है उसमें कोई हड्डी नहीं होती है। तो सिर्फ इस तरह से थोड़ा सा गला आप चौड़ा करके नाक से सांस भरोगे, उसको रोकोगे और फिर हमको एक्सेल जो करना है वो पूरा मुंह से करना है। तो जब हम वो एक्सेल करेंगे वो पूरा डबल एक्सेल होता है। जितनी आपने सांस भरी है उससे आप दोगुनी सांस बाहर फेंकते हो। तो इसमें आपके बहुत सारे टॉक्सिन्स जो है वो डबल रेट में बाहर आते हैं। तो आज ये नई टेक्निक हम कोशिश करते हैं। मैं बहुत समय से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये काफ़ी मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी कराया और ये काफ़ी ही टेक्निक की इफ़ेक्टिव है। सीधा खड़े रहना है। खड़े रह के आपको नाक से सांस भरनी है। जैसे ही आपने सांस भरी पूरे शरीर को तान लेना है, लेकिन इतना भी नहीं तानना है कि आपको पेन हो। पैर के अंगूठों को नीचे दबाना है। जैसे ही आप पैर के अंगूठों को नीचे प्रेस करते हो तो ये जो आपका ये बीच है पैर का वो थोड़ा सा गैप आ जाता है। उस नीचे की तरफ खींचना है तो ऑटोमेटिक आपकी पूरी उंगलियां नीचे की तरफ, शरीर ऊपर की तरफ तनता जाएगा। सीधा चेस्ट तक आपको पूरा ऊपर तक सांस भरनी है। फिर 10 से 12 काउंट तक रोक के आपको सांस छोड़ना। ओके, इसमें आपको पैर पास में रखने हैं, लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हो तो आप भले थोड़ा सा गैप रखिए। शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज। हमेशा जब आप इनहेल करते हो, जैसे ही आप सांस भरते हो उसके पहले आपको फोर्सफुली नाक से सांस को छोड़ना है, फिर आपको इनहेल करना है। ये हर एक्सरसाइज आपको कम से कम 3 बार करनी है। फिर से मैं एक बार ये करती हूँ। जैसे ही आप सांस भरते हो, आप पैरों की उंगलियों से लेके शरीर के ऊपर के हिस्से तक आप अपने आप को खींचते जाते हो। पूरे शरीर में एक सतर्कता आती है, तनाव नहीं। तनाव और सतर्कता में फर्क है। तो तनाव नहीं होना चाहिए आपके शरीर को। इतना ही आप अपने आप को स्ट्रेच कीजिए कि आप उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील करो। कभी भी प्राणायाम में आपको इस तरह से नहीं करना है कि, और एक बात और, प्राणायाम ये जो हम खड़े होके कर रहे हैं इसमें आपको आंखें नहीं बंद करनी है और आंखें खोल के करना है, क्योंकि कभी जब आप पहली बार करते हो सकता है आपको इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप उसको रोक सको। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिजीनेस फील हो, तो इसीलिए आंखें खोल के करेंगे। और एक राउंड करते हैं। जैसे कुंभ घड़ा होता है उसको हम भरते हैं,
जब आप इनहेल करोगे तो ऐसे लगेगा कि घड़ा पूरा बलून की तरह, एक बलून जो है वो फूलता जा रहा है। जैसे ही आपने सांस छोड़ी वो बलून ऐसे धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा। ओके, सेकेंड वेरिएशन करेंगे। गैप रखना है, कंधे जितना गैप, पैर थोड़े से कंधों के बाहर की तरफ हो। इसमें आपको दोनों हाथ छाती के पास रखने हैं। इसमें जब आप सांस भरोगे, वही सांस भरने की टेक्निक वही है कि गला चौड़ा करके आपको सांस भरना है, नाक से भरना है। आपको गर्दन लॉक करनी है और आपको इस तरह से एक तरफ जाना है। जब आप एक तरफ जाते हो तो देखिए, मैं अब अपने लेफ्ट साइड जा रही हूँ तो मेरा राइट पैर है, उसके अंगूठे पे मेरा शरीर है और मैंने पैर की एड़ी को ऊपर उठाया है। वापस मैं आई, फिर मैं दूसरी तरफ जाऊंगी इस तरह से। फिर बीच में आके मैं मुंह से सांस छोड़ती हूँ। जब आप इस तरह से एक बॉटल को कैसे हम साफ करते हैं पानी भर के, पूरा यूं हम जब पानी भरते तो हम उसको इस तरह से चलाते हैं, तो ये आपके लंग्स को क्लीन करेगा। और जब यहाँ पे हमने हाथ रखे हैं तो आपको फील होगा कि एक तरफ आपका पूरा भरा हुआ है, फिर दूसरी तरफ भरा हुआ है, फिर बीच में आके आप सांस छोड़ सकते हो। अगर आप नहीं दोनों तरफ जा सकते हो, आप एक साइड जाइए, वहाँ पे रुकिए, फिर बीच में आके सांस छोड़िए, फिर आप दूसरी तरफ भर के जाइए, फिर दूसरी तरफ। मैं दोनों टेक्निक आपको बताऊंगी। जब आप सांस छोड़ोगी तो आपको फील होगा कि पूरा आपका इंटेस्टाइन खाली हो रहा है, पूरी सांस आपकी बाहर आएगी, पूरे आपके टॉक्सिन्स जो है वो बाहर आते हैं और आप अपने रिब्स को महसूस कर सकते हो। ये भी आपको 3 राउंड करने हैं। और जब आप नहीं रोक सकते हो सांस, तो आप बिल्कुल नए प्राणायाम आपने शुरू किए हैं, आपकी सांस रोकने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप एक तरफ जाइए, 8 काउंट तक रुकिए, फिर बीच में आके सांस छोड़ सकते हैं। मैं सेकंड वेरिएशन भी आपको दिखा देती हूँ। दूसरी एक वेरिएशन है जिसमें आपको सांस भर के दोनों हाथ आपको ऊपर ले जाने हैं, शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है और हाथ की हथेलियाँ बाहर करके आपको 3 स्टेप में सांस भर छोड़नी है। पहले स्टेप आप यहाँ तक आओगे, कंधों तक सांस छूटेगी, फिर आप थोड़ा नीचे आओगे तो आप अपने चेस्ट को खाली करोगे। उसके बाद तीसरा हिस्सा पूरा छाती के नीचे, पूरे पैरों तक आप अपने आप को खाली करोगे। क्योंकि हम खड़े होके सांस भर रहे, पूरा शरीर आपको खींचना है। आपको महसूस होगा जब आप एक एक स्टेप में सांस छोड़ते जाओगे, ओके अब यहाँ तक मैंने खाली किया, वो आपको फील होना चाहिए। ओके,
सांस छोड़ते वक्त अपने आप को सिंक्रोनाइज कीजिए कि आपने यहाँ तक आपने हल्का किया, फिर आपका ये हिस्सा हल्का हुआ, फिर पूरा हिस्सा हल्का हुआ। तो देखिए जब आखिरी सांस मेरी छूटी, मैंने कोई ज़बरदस्ती कोई आवाज़ नहीं की कि मैं आवाज़ करके दिखा रही हूँ कि मैं छोड़ रही हूँ। वो आपको फील होगा कि इतनी लंबी आपने सांस छोड़ी। ओके, और एक राउंड करते हैं इसका। पहले सांस छोड़नी है, सांस भर के आपको पूरे शरीर को ऊपर खींचना है, पैर की उंगलियों से लेके ऊपर हाथों की उंगलियों तक शरीर को पूरा तानना है। फिर आपको 10 से 12 काउंट तक रुकना है, जितनी आपकी, अगर नहीं 12 काउंट तक भी रुक सकते हो आप। आपको इस तरह से खड़ा रहना है, भले आप पैरों में गैप रखिए। इसमें आपको सांस भर के सिर को ऊपर की तरफ लेके जाना है। जब आप ये ऊपर की तरफ लेके जाते हो तो लोअर बैक आपकी पूरी फुल होती है, मूल बंद को खींचना है। इस तरह ऊपर लेके जाओगे और वहाँ से ही आप सांस छोड़ते छोड़ते आपका चिन चेस्ट को टच करेगा। ओके, आप बैठ के भी कर सकते हो। मैं आपको ये बैठ के भी, क्योंकि खड़े होके हो सकता है आपको चक्कर है, जब तक आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं होती है तो ये खड़े होके मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी सांस जो है वो पूरी यहाँ पे आप रोकते हो ब्रेन की तरफ। तो इसके लिए हर एक की अपनी कैपेसिटी है, तो अपनी क्षमता के अनुसार ही रोकिए और क्षमता के अनुसार ही आप उसको पकड़ के रखिए। बैठ के मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसको ये जो प्राणायाम है कुंभक प्राणायाम है, और खड़े होके करने से ही, जब हम बैठ के करते हैं तो मोस्टली हम यहाँ तक ही सांस भरते हैं। हर कोई कर सकता है। कोई प्राणायाम, प्राण क्या है? प्राण है हमारा ऑक्सीजन। अगर आपका शरीर है तो शरीर के कोई किसी भी हिस्से को, अगर आपकी टांग टूटती है, हाथ टूटता है, आँखों की तकलीफ है, आप उनको बदल सकते हो। इवन आज की टेक्निक इतनी अच्छी है कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, सब कुछ होता है। लेकिन प्राण है, जिस दिन प्राण आपके रुक गए तो फिर पूरा शरीर, पूरे शरीर के हर एक ऑर्गन फेल हो जाता है। तो प्राणायाम हर कोई कर सकता है, और प्राण वायु हमारे अंदर है और बाहर भी है, लेकिन उसको किस तरह से हम कॉन्शियसली लेते हैं, इसीलिए हमको प्राणायाम करना पड़ता है। हर कोई कर सकता है, हाँ, आपकी उसको रोकने की क्षमता आपकी अपनी है। अगर आप हार्ट पेशेंट हो, हाई बीपी है, तो आप उसको ज़्यादा समय तक नहीं रोकोगे। बाकी इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सिर्फ आपको धीरे धीरे एक स्टेप के साथ उसको प्रैक्टिस करनी है। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकोगे। 24 घंटे हम सांस लेते हैं, लेकिन क्या हम अपनी सांस पे कभी ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं। इसीलिए हमको
प्राणायाम करना पड़ता है, कॉन्शियस प्राणायाम करना पड़ता है। जब हम जाते हैं, इधर जाते हैं, गर्दन ऊपर, तो हम एक एक ऑर्गन को प्राणवायु सप्लाई करते हैं कॉन्शियसली, इसीलिए उनको पार्ट बाय पार्ट किया गया है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।